बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं, क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लिखा हुआ है अरबी के शब्द और जुमले सीखें। मैं, मेरा, मुझे को अरबी में कैसे बोलेंगे? अरबी बोलने का तरीका सीखें। बेशक आपने जो स्क्रीन पर पढ़ा उसी से मिलते जुलते जुमले मैं आपको इस वीडियो के अंदर बतलाऊंगा, और मैं, मेरा और मुझे के लिए कौन कौन से शब्दों को इस्तेमाल किया जाता है वो अल्फाज मैं आपको बतलाऊंगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, गुजारिश करता हूं कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। जैसे कि सब लोग जानते हैं, ज़्यादा लोग जानते हैं कि मैं, मेरा, मुझे के लिए अना का इस्तेमाल किया जाता है। अना का मतलब मैं, मेरा या मुझे होता है। एक और अल्फाज है इंदी। इंदी का मतलब भी होता है मेरे के लिए, इंदी का भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा भी और भी अल्फाज हैं जो अना के लिए यानी मेरा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैं इस वीडियो के अंदर सारे लफ्ज़ों को बतलाऊंगा, लेकिन कुछ ऐसे जगह भी हैं जहां पे मेरा के लिए अना का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अगर मेरा के लिए अना कहेंगे तो वो गलत हो जाएगा। जैसे कि आपने सुना है या पढ़ा है या सीखा है कि अना का मतलब मैं होता है, मेरा होता है, मुझे होता है, मुझको होता है। ठीक है, लेकिन हर जगह अना का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि अना का इस्तेमाल करेंगे हर जगह तो गलत हो जाएगा, और हम अगर किसी के सामने बोलेंगे तो लोग हमको गंवार और बेवकूफ़ समझेंगे। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। चलिए अब हम जुमले लेते हैं। जैसे कहना हो कि मैं, मेरा, मुझे, तो बेशक हम अना का इस्तेमाल करेंगे, बेशक कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन कहाँ इस्तेमाल करेंगे, कहाँ नहीं इस्तेमाल करेंगे, ये मैं आपको बताऊंगा। जैसे कहना हो कि मैं कारीगर हूँ, मैं कारीगर हूँ, तो अना का मतलब मैं और मुहंदिस का मतलब होता है कारीगर। मैं कारीगर हूँ अगर कहना हो तो कहेंगे अना मुहंदिस, यानी मैं कारीगर हूँ। मैं कारपेंटर हूँ, मैं कारपेंटर हूँ अगर ये भी कहना हो आपको तो बोलेंगे अना नज्जार, अना नज्जार। अना का मतलब मैं और कारपेंटर को अरबी में नज्जार कहते हैं। तो मैं कारपेंटर हूँ बोलेंगे अना नज्जार। अब यहाँ पे अगर आपको कहना हो कि मैं एक कारपेंटर हूँ तो उसमें वाहिद का इस्तेमाल कर देंगे। जैसे बोलेंगे अना वाहिद नज्जार, यानी मैं एक कारपेंटर हूँ। ठीक उसी तरीके से मैं एक कारीगर हूं अगर कहना हो तो बोलेंगे अना वाहिद मुहंदिस, यानी मैं एक कारीगर हूं। यहाँ पे एक और शब्द बता दूं कि कारीगर को अरबी में मुहंदिस कहते हैं, इंजीनियर को भी अरबी में मुहंदिस कहते हैं। तो अगर मैं एक इंजीनियर हूं कहना हो तो भी बोलेंगे अना मुहंदिस, और मैं एक कारीगर हूं तो भी बोलेंगे अना मुहंदिस। अब चाहे तो मैं एक कारीगर हूं या मैं कारीगर हूं, दोनों के लिए बोल सकते हैं अना मुहंदिस या अना मैं इंजीनियर हूं या मैं कारीगर हूं। ठीक। मैं प्लम्बर हूं अगर कहना हो कि मैं प्लम्बर हूं तो वहां पे भी बोलेंगे अना सब्बाक, अना सब्बाक। मैं एक प्लम्बर हूं तो भी बोल सकते हैं अना सब्बाक। अब आपकी मर्जी है, चाहे तो एक के लिए मतलब कोई शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि अना वाहिद सब्बाक, यानी मैं एक प्लम्बर हूँ। ऐसे भी बोल सकते हैं, अना वाहिद सब्बाक भी बोल सकते हैं, या अना सब्बाक यानी मैं प्लम्बर हूँ। मैं ड्राइवर हूँ, ठीक उसी तरीके से सेम बोलेंगे अना सवाग, अना सवाग। अना का मतलब मैं और सवाग का मतलब ड्राइवर होता है। दोस्तों, बहुत से हर मतलब जुमले में इस्तेमाल होने वाले अल्फाजों का अरबी में बतलाता हूँ। हो सकता है कभी बतलाने से अगर चूक जाऊँ, नहीं बतलाऊँ, तो आगे पीछे का जो लफ्ज़ है उसको देख करके आप समझ लीजिए कि इसका क्या मतलब होगा, या कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ लीजिए कि इसका क्या मतलब होगा। तो मैं ड्राइवर हूँ, अना सवाग या अना साइक, साइक या सवाग दोनों बोला जाता है ड्राइवर को। मैं ड्यूटी जा रहा हूं अगर कहना हो कि मैं ड्यूटी जा रहा हूं बोलेंगे अना रो दवाम,
अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, मैं ड्यूटी जाता हूँ, मैं ड्यूटी जाऊंगा, है ना, मैं ड्यूटी जाऊं, ये जितने भी अल्फाज हैं सब जगह पे बोलेंगे अना रोह दवाम। मैं ड्यूटी जाऊं अना रोह दवाम, मैं ड्यूटी जा रहा हूँ अना रोह दवाम, मैं ड्यूटी जाऊंगा अना रोह दवाम, मैं ड्यूटी जाऊंगा, ऐसे बोल सकते, या अना दवाम ऐसे भी बोल सकते। अना दवाम बोलेंगे तो मतलब हो गया मेरी ड्यूटी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब एक चीज बता दूं, मैंने बोल दिया कि अना दवाम अगर बोलेंगे तो मेरी ड्यूटी नहीं होता है। बहुत से लोग इसको समझ जाते हैं अना दवाम यानी मेरी ड्यूटी, लेकिन उसका मतलब वो नहीं होता है, गलत हो जाएगा। यहाँ पे अगर बोलेंगे अना दवाम यानी मेरी ड्यूटी तो गलत हो जाएगा। अना दवाम नहीं बोल के बोलेंगे दवामी, दवामी, दवाम का मतलब ड्यूटी, और दवाम में आखिरी में जो आप मात्रा मिला रहे हैं मी यानी ई, तो उस ई का मतलब होता है मेरा या मेरी। ठीक, मैंने पीछे आपको बता दिया कि अना को हर जगह इस्तेमाल नहीं करेंगे। आगे बहुत से ऐसे सेंटेंस आएंगे, जुमले आएंगे जहां पे मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को आखिरी तक बने रहिएगा। तो मैं ड्यूटी जा रहा हूं बोलेंगे अना रोह दवाम। मैं दवा लेने जाऊं, अगर किसी से कहना हो कि मैं दवा लेने जाऊं तो बोलेंगे अना रोजिब दवा। अब आप मैं दवा लेने जाऊं या मैं दवा लाने जाऊं, ठीक, मैं दवा लेने जाऊं या दवा लाने जाऊं, बात सेम सेम है। बोलेंगे अना रोह जिब दवा, जिब दवा, जिब दवा, दवा को अरबी में दवा बोलते हैं, ठीक है। तो अना यानी मैं, रोह का मतलब जाऊं, जिब का मतलब लेने या लाने, दवा का मतलब दवा। मैं खाना लाया हूँ, मैं खाना लाया हूँ या मैंने खाना लाया, मैं खाना लाया हूँ या मैंने खाना लाया, बोलेंगे अना जिब तो आम। अना यानी मैं या मैंने, जिब का मतलब लाऊं या लाया या लाएंगे, ठीक है। तो आम का मतलब खाना। मैं खाना लाया हूँ या मैं खाना लाऊंगा, मैं खाना ला रहा हूँ, मैं खाना लाता हूँ, जितने भी जुमले आएंगे सब जगह पे आप एक ही जुमला बोलकर के इसको पूरा कर सकते हैं। अनाजिब तो आम यानी मैं खाना, यानी आप जो भी बोले मैं खाना लाऊंगा, ला रहा हूँ, सब जगह पे बोल सकते हैं, ठीक है। तो आम का मतलब खाना होता है और जिब का मतलब लाना, लाऊंगा, लाता हूँ, लाओ, सब जगह इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों उसी तरीके से मैं बोलेंगे जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ या मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ूं, हर जगह पे ऐसे ही हम बोलेंगे अना इगरा, अना इगरा। अब बोलने का अपना तरीका होना चाहिए, कैसे हम बोलेंगे। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ बोलेंगे अना इगरा, मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ, मैं पढ़ूं अना इगरा, मैं पढ़ूं, मैं पढ़ता हूँ अना इगरा, मैं पढ़ता हूँ। यानी बोलने का अपना अंदाज होना चाहिए। अना इगरा बोलेंगे, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ूं, सब जगह इसको बोल सकते हैं। अब अरबी लोग जो हैं उनका अलग अरबी होता है, अलग बोलने का तरीका सलीका होता है, इसलिए वो अलग अलग लफ्ज़ों को भी इस्तेमाल करके बोलते हैं। लेकिन हम लोग क्या है, हमको अपना काम निकालना है, सीखना है, किसी तरीके से लोकल अरबी सीख करके हमको अपना काम निकालना है। इसलिए हम ज़्यादा लफ्ज़ों को मिलाने की कोशिश नहीं करेंगे। हम इतना बोलेंगे तो आदमी समझ जाएगा। आप चाहे अरबी से के साथ बोलें, चाहे किसी खारजी के साथ बोलें, सब लोग आपके बातों को समझ जाएंगे। बस बोलने का अपना लहजा होना चाहिए, किस अंदाज में आप बोलेंगे। तो मैं पढ़ रहा हूं बोलेंगे अना इगरा। मैं अभी आता हूं, अगर कहना हो मैं अभी आता हूं या मैं अभी आऊंगा, मैं अभी आऊं, मैं अभी आ रहा हूं, सब जगह पे आप बोलेंगे अना इजी अलहीन, अना इजी अलहीन। अना का मतलब मैं, इजी का मतलब आता हूं, आ रहा हूं, आऊंगा, अलहीन का मतलब अभी या अब होता है। मैं कब आऊं तो बोलेंगे आना मिता इजी, आना यानी मैं, मिता यानी कब, इजी मतलब आऊं, मैं कब आऊं, मैं कब आऊंगा, ठीक है। सब जगह बोलेंगे आना मिता इजी। मेरे पास नहीं है, अब यहाँ पे देखिए मेरे के लिए, जैसे आपने पीछे सुना कि आना का मतलब मैं, मेरा या मुझे होता है, लेकिन मेरा और मेरे सब जगह, लेकिन मेरे के लिए यहाँ पे आना का इस्तेमाल नहीं करेंगे।
मेरे पास नहीं है या मेरे पास है कहना हो तो वहाँ पे हम इंदी का इस्तेमाल करेंगे। क्या? इंदी। इंदी का मतलब मेरे पास। अब इसको बहुत से लोग अंधी बोलते हैं, इंदी बोलते हैं, ठीक है। अब मेरे पास नहीं है तो बोलेंगे इंदी माफ़ी, इंदी माफ़ी यानी मेरे पास नहीं है। अब मेरे पास है कहना होगा तो फी इंदी, फी इंदी। फी का मतलब है, इंदी का मतलब मेरे पास। तो आपने देखा यहाँ पे अना का प्रयोग नहीं किया गया। मेरे पास नहीं है, इसको बोलने का एक और तरीका है, लेकिन ये तरीका गलत है। मैं यहाँ पे लिख दिया और आपको बतला भी दे रहा हूँ कि ये तरीका गलत है। जैसे कहना होगा मेरे पास नहीं है या मेरे पास है तो अना गरीब, अना गरीब, या फ़ी अना गरीब, फ़ी अना गरीब यानी मेरे पास है, या माँ अना गरीब मेरे पास नहीं है। ये बोलने का तरीका नहीं है। यहाँ पे हम सिर्फ इंदी का इस्तेमाल करेंगे। इंदी यानी मेरे पास, और फ़ी बोलेंगे तो है, माफ़ी बोलेंगे तो नहीं है। तो मेरे पास नहीं है, माँ अना गरीब ऐसे नहीं बोलेंगे। ये जुमला मैं आपको समझाने के लिए बता दिया हूँ। अब यहाँ गरीब का मतलब होता है पास, करीब। इसको करीब लिखा जाता है, बोलने के लोग लोकल में गरीब बोलते हैं। इसको कहाँ हम बोलेंगे ये मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे आपका कफील, आपका मुदीर, आपका कोई दोस्त आपको फ़ोन किया और पूछ रहा है अंत वैन यानी तुम कहाँ हो, अंत वैन यानी तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो। तो आदमी यहाँ पे क्या बोलेगा? अगर मैं पास में हूँ तो बोलेंगे अना गरीब, अना गरीब यानी मैं पास में हूँ, मैं पास में हूँ, अना गरीब। यहाँ पे इंदी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अना यानी मैं, गरीब का मतलब पास में हूँ या नज़दीक में हूँ या करीब में हूँ, तो अना करीब यानी मैं पास में हूँ। अब किस चीज़ के पास में हूँ, अगर ये बताना चाहते हैं किस चीज़ के पास में हूँ तो बोलेंगे मैं होटल के पास में हूँ, बोलेंगे अना गरीब मताम, अना गरीब मताम यानी मैं होटल के पास में हूँ, ठीक है। गरीब का मतलब गरीब मैंने पीछे बताया, मताम का मतलब होटल, होटल, मैं होटल के पास में हूँ या मैं होटल के पास हूँ, बोलेंगे अना गरीब मताम। मैं घर के पास हूँ, मैं घर के पास हूँ, बोलेंगे अना गरीब मंजिल, अना गरीब मंजिल, या अना गरीब बेत। बेत का मतलब भी घर होता है और मंजिल का मतलब भी घर होता है, ठीक। मैं दुकान के पास हूँ, बोलेंगे अना गरीब महल, अना गरीब महल यानी मैं दुकान के पास हूँ। मेरी गाड़ी धुल दो। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका कफील कहता है, आपकी मैडम कहती है या कोई कहता है कि मेरी गाड़ी धुल दो, तो वहाँ आदमी बोलेगा अना सियारा सवी गसील, तो ये गलत होगा। क्या? ये गलत होगा। अना सियारा सवी गसील ये गलत होगा, इस तरीके से नहीं बोलेंगे। मैंने यहाँ लिख दिया समझाने के लिए। बहुत से लोग ऐसे बोल देते हैं अना सियारा सवी गसील, तो अना का मतलब यहाँ पे मेरी, अना सियारा बोलेंगे ना तो मैं गाड़ी होगा। अना का मतलब मैं, सियारा का मतलब गाड़ी। मेरा गाड़ी के लिए अना सियारा नहीं बोलेंगे, ठीक है। अगर बोलना चाहते हैं, जैसे कोई पूछे किसकी गाड़ी है, तो बोल सकते हैं अना, अना मतलब मेरा या मेरी, ठीक है। लेकिन कहेंगे अना सियारा तो ये गलत होगा। वहाँ पे सियारती ऐसे बोलेंगे, लेकिन अना सियारा अगर सिर्फ इतना ही जुमला बोलना है तो बोल सकते हैं। लेकिन उसके साथ में अगर कुछ और आप इस्तेमाल करके बोलना चाहते हैं, जैसे मेरी गाड़ी को धो दो, मेरी गाड़ी को धुल दो, तो वहाँ पे बोलेंगे अना सियारा सवी गसील, तो ये गलत होगा। इसका मतलब हो जाएगा अना सियारा सवी गसील का मैं गाड़ी धो दूँ। अना का मतलब है सियारा मतलब गाड़ी, सवी मतलब कर दूं, और गसील का मतलब धुलाई, तो मैं गाड़ी का धुलाई कर दूं, इसका मतलब ये होता है। अब सही क्या है? अब यहाँ पे देखिए, मेरी गाड़ी धुल दो अना सियारा सवी गसील, ये गलत है। बोलेंगे मेरी गाड़ी धुल दो सियारती सवी गसील, सियारती। ये जो ती आखिरी में देख रहे हैं यानी ई लगा दिए हमने सियारा में, तो सवी गसील यानी मेरी गाड़ी धुल दो। सियारा का मतलब गाड़ी, और सियारती बोलेंगे मतलब मेरी गाड़ी। सवी गसील यानी धुल दो, इसको वॉशिंग कर दो। मेरी या मेरी गाड़ी है। अब यहाँ पे देखिए, या मेरी गाड़ी अगर कोई कहता है हादाना सियारा, तो ये सही नहीं, ये गलत है,
ठीक है। वहाँ बोलेंगे हादा सियारती, हादा सियारती, यह मेरी गाड़ी है। लेकिन अगर आपको नहीं जानकारी है तो आप बोल सकते हैं, आप बोलेंगे तो सऊदी या कोई भी होगा समझ जाएगा। लेकिन जो सही तरीका है और गलत तरीका है दोनों मैं यहाँ दे दिया हूँ। अब आप किस तरीके को आजमाना चाहते हैं आप ये जानिए, ठीक है। तो यह मेरी गाड़ी है, हादा सियारती, हादा सियारती यानी यह मेरी गाड़ी है, यह मेरी गाड़ी है। हादा अना सियारा ऐसे नहीं बोलेंगे, लेकिन बोल भी सकते हैं। अगर बोलेंगे तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन मैं सही और गलत में अंतर दिखला दिया, ठीक है। यह मेरी जगह है, हादा अना मकान, हादा अना मकान ऐसे भी बोल सकते हैं। या हादा मकानी, हादा मकानी, मकानी यानी मेरी जगह, मकान मतलब जगह, मकानी मतलब मेरी जगह। तो हादा अना मकान मतलब यह मेरी जगह है, या हादा मकानी यह मेरी जगह है। लेकिन सही तरीका है हादा मकानी मतलब यह मेरी जगह है। यह मेरा दोस्त है, हादा अना सदीक, हादा अना सदीक यह मेरा दोस्त है ऐसे भी बोल सकते हैं। लेकिन हादा सदीकी, हादा सदीक, सदीकी, सदीकी मतलब मेरा दोस्त, हादा का मतलब यह, हादा सदीकी ये सही तरीका है बोलने का, मतलब यह मेरा दोस्त है। हादा अना सदीक मतलब यह मेरा दोस्त है। या इसका दूसरा भी पहलू हो सकता है, हादा अना सदीक, हादा का मतलब यह, अना का मतलब मैं, सदीक का मतलब दोस्त, मैं यह दोस्त, ठीक है। लेकिन सदीकी जब बोलेंगे तो इसमें कोई दो पहलू नहीं आएगा, एक ही पहलू आएगा, यह मेरा दोस्त है, ठीक। लेकिन बोलने के लिए आदमी बोलता है, हादाना सदीक मतलब यह मेरा दोस्त है, ठीक है। जैसे यह मेरा रूम नहीं है, बोलेंगे हादा अना मा गुरफा, हादा अना मा गुरफा यह मेरा रूम नहीं है ऐसे भी बोल सकते हैं। दूसरा तरीका भी है बोलने का, हादा माँ गुरफती, हादा माँ गुरफती यानी यह मेरा रूम नहीं है, हादा माँ गुरफती ये सही तरीका है बोलने का। और ये बोलेंगे तो इससे भी आपका सेंटेंस पूरा हो जाएगा, आपके बातों को समझ लिया जाएगा। लेकिन ये तरीका सही नहीं है, हादा अना माँ गुरफा यह मेरा रूम नहीं है ऐसे नहीं बोल करके हम बोलेंगे यह मेरा रूम नहीं है, हादा माँ गुरफती। मुझे पैसे चाहिए, अना इबगा फुलूस, मुझे पैसे चाहिए, अना इबगा फुलूस, अना का मतलब मुझे, इबगा का मतलब चाहिए, फुलूस का मतलब पैसे। तो मुझे पैसे चाहिए, बोलेंगे अना इबगा फुलूस, मुझे पैसे चाहिए, अना इबगा फुलूस। अब इबगा के जगह पे चाहें तो अबगा बोल सकते हैं, ए बी बोल सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे बोल सकते हैं, अबगा ए बी या इबगा का मतलब चाहिए होता है। मुझे काम चाहिए, बोलेंगे अना इबगा शुगुल, अना इबगा शुगुल, अना अबगा शुगुल, शुगुल, अना ए बी शुगुल मतलब मुझे काम चाहिए। अना का मतलब मुझे और इबगा, अबगा या ए बी का मतलब चाहिए और शुगुल का मतलब काम होता है। मैंने तुमको पैसे दिए, अगर कहना हो कि मैंने, अब यहाँ पे देखिए अना का मतलब मैंने, ठीक है, मैंने पीछे बता दिया अना का मतलब मैं, मेरा, मेरी, ठीक है। और मुझे, मुझको ये सब जगह इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंने तुमको पैसे दिए, बोलेंगे अना अतिक फुलूस, अना अतिक फुलूस, अना का मतलब मैंने या मैं, अतिक का मतलब तुमको दिया, तुमको दिया, फुलूस यानी पैसे, तुमको दिया, फुलूस यानी पैसे, अना अतिक फुलूस यानी मैंने तुमको पैसे दिया। अब यहाँ पे अना अंत आति फुलूस नहीं बोलेंगे, ठीक है, अना अंत आति फुलूस नहीं बोलेंगे, अना आतिक फुलूस बोलेंगे तो ये सही होगा। अना आतिक फुलूस यानी मैंने तुमको पैसे दिए। मुझे पैसे दो, अब यहाँ पे कहना हो मुझे पैसे दो तो बोलेंगे अना आती फुलूस नहीं बोलेंगे, ठीक है, बोलेंगे आतिनी फुलूस, आतिनी यानी मुझे दो, आतिनी का मतलब मुझे दो, फुलूस का मतलब पैसे। अब मुझे पैसे दो, मेरे पैसे दो, आपको जिस तरीके से बोलना हो, जो भी सब जगह पे यही इस्तेमाल किया जाएगा। मुझे पैसे दो, मेरे पैसे दो, मुझको पैसे दो, पैसे दो, सब जगह बोलेंगे आतिनी फुलूस। अब फुलूस के जगह पे जो चीज़ चाहिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आतिनी सियारा, आतिनी फुलूस, आतिनी गुरफा, आतिनी बेत, आतिनी मतलब किसी सामान का नाम या जगह का नाम, जो भी चीज़ चाहिए आप लगा करके बोल सकते हो। आतिनी मिफ्ता यानी मुझे चाबी दो, आतिनी मोया मतलब मुझे पानी दो, आतिनी यकिल मुझे खाना दो, जो भी चाहे आप बोल सकते हैं आतिनी का इस्तेमाल करके। यहाँ पे अना
नहीं बोले। अगर बोलेंगे आना तो मतलब हो जाएगा मुझे, ठीक है। आना का मतलब मैं या मुझे होता है। लेकिन अतिनी जब बोलेंगे तो इसमें दोनों आकर के मिल जा रहा है। अतिनी यानी मुझे दो, ये पूरा हो गया। मेरे पैसे दो, बोलेंगे आतिनी फुलूस, मेरे पैसे दो या मुझे पैसे दो। आतिनी फुलूस, मैं पैसे दूंगा, मैं पैसे दूंगा। बोलेंगे आना आती फुलूस, आना आती फुलूस। अब यहाँ पे मैंने पीछे बताया कि मुझे पैसे दो, कहेंगे आतीनी फुलूस। वहाँ पे आतीनी आना आती फुलूस नहीं बोलेंगे, इसलिए कि आना का मतलब मैं, आती मतलब दूंगा और फुलूस का मतलब पैसे, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए मैं अगर बोलना मैं पैसे दूंगा तो बोलेंगे आना आती फुलूस। जैसे हम बकाला में जा रहे हैं, दो आदमी हैं कोई साथ में, एक आदमी बोला भाई पैसे मैं दूंगा, तो अरबी में बोलेगा आना आती फुलूस, आना आती फुलूस यानी मैं पैसे दूंगा। मैं तुमको पैसे दूंगा, बोलेंगे आना आतिक फुलूस, आना आतिक फुलूस, मैं तुमको पैसे दूंगा या मैं तुम्हारे पैसे दूंगा, दोनों जगह पे बोल सकते हैं। मैं पैसे दूंगा, तुमको पैसे दूंगा या मैं तुम्हारे पैसे दूंगा, दोनों जगह बोल सकते हैं। आना आतिक फुलूस, आना आतिक फुलूस। आना का मतलब मैं, आतिक का मतलब तुमको दूंगा या तुम्हारे दूंगा, फुलूस का मतलब पैसा। यह पैसे मेरे लिए हैं, अगर कहना हो कि यह पैसे मेरे लिए हैं, अब यहाँ पे मैं, यह पैसे मेरे लिए, यह गाड़ी मेरे लिए, यह कपड़े मेरे लिए, यह खाना मेरे लिए, जो भी चाहे बोलना बोल सकते हैं। बस फुलूस के जगह पे आप सेंटेंस बदली कर देंगे। बोलेंगे हादा फुलूस अना ली, अना ली, अना का मतलब मैं और ली का मतलब लिए। अब अना का मतलब मेरा भी होता है, तो मेरे लिए जब बोलेंगे अना ली मतलब मेरे लिए, मैं लिए इसका मतलब नहीं होगा, ठीक है। ऐसे अगर अना को अलग आप इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब मैं होता है, लेकिन किसी सेंटेंस के साथ में इस्तेमाल करेंगे तो उसका मतलब बदलते रहता है, ठीक है। तो अना ली यानी मेरे लिए, ठीक। हादा फुलूस, यह पैसे मेरे लिए हैं, यह पैसे मेरे लिए हैं। बोलने का दूसरा तरीका भी है, हादा फुलूस माली, हादा फुलूस माली, माली का मतलब भी होता है मेरे लिए, ठीक है। माली यानी मेरे लिए, हादा फुलूस। अब यहाँ पे देखिए मैंने अना का इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है। बगैर अना का इस्तेमाल किए ये सेंटेंस पूरा हो गया कि यह मेरे लिए हैं, यह पैसे मेरे लिए, यह सयार गाड़ी मेरे लिए, जो भी कहना हो कैसा। मैंने पीछे बताया था कि हर जगह पे अना का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कुछ जगह पे अना को हटा के भी बोला जा सकता है, कुछ और भी तरीका है मेरा शब्द को इस्तेमाल करने का, ठीक है। तो माली यानी मेरा, ठीक, मेरा या मेरे लिए। यह कपड़े मेरे लिए, अब यहाँ पे देखिए हमने माली को भी इस्तेमाल नहीं किया, अना का भी इस्तेमाल नहीं किया। यहाँ पे बोलेंगे हाद हग्गी मलाबिस, हग्गी यानी मेरा, ठीक है। हाजा हग्गी मतलब यह मेरा, मलाबिस यानी कपड़े हैं, यह मेरे कपड़े हैं या यह मेरा कपड़ा है, बोलेंगे हादा हग्गी मलाबिस। अब जो भी चीज़ होगा, जो भी सामान होगा, उसको ऐसे इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। यह कपड़े मेरे हैं, इसका बोलने का तीसरा चौथा तरीका है हादा मलाबिस मलान, हादा मलाबिस मलान। मलान का मतलब भी होता है हमारे, मेरे लिए या हमारे, मेरे लिए या हमारे लिए, दोनों जगह पे मलान का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। मलान यानी मेरे लिए या हमारे लिए। तो हादा मलाबिस मलान यानी यह कपड़े मेरे लिए हैं या यह कपड़े हमारे लिए हैं, दोनों के लिए बोल सकते हैं। मेरा भाई कहाँ है, मेरा भाई कहाँ है, तो वैन आखी। अब वैन अना अखू नहीं बोलेंगे, वैन अना अखू नहीं बोलेंगे। वैन का मतलब हो गया मैं, वैन का मतलब कहाँ। अब बोलेंगे अना अखू तो मैं भाई, ठीक है, मैं भाई। मैं को मतलब अना को कहीं कहीं ऐसे जगह इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे दूसरा शब्द इस्तेमाल करना नहीं गुंजाइश हो, ठीक है, करने की गुंजाइश नहीं हो तब इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे गुंजाइश है, अखू को अखी बोलेंगे, अखी का मतलब मेरा भाई, वैन का मतलब कहाँ है। यह मेरा देसी भाई है, यह मेरा देसी भाई है, इसको बोलेंगे हादा अखू वतनी। हादा मतलब यह, अखू मतलब भाई है, वतनी यानी मेरा देसी, क्या, मेरा देसी यानी यह भाई मेरा, अखू मेरा मतलब हम लोग बोलते हैं ना, मेरा सगा भाई है, मेरा इस्लामी भाई है, मेरा दीनी भाई है, मेरा मतलब ऐसे बोलते हैं ना पितियाउत भाई है मेरा, बहुत से आदमी बोलता है ना। तो मान लीजिए कोई आदमी, तो जैसे हम लोग इंडिया के हैं एक जगह, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग देसी भाई हैं, ठीक है। मान लीजिए हमारे चाचा का कोई लड़का, हम लोग बोलेंगे पितिया भाई है,
ठीक है। अब मेरे सगा अपना भाई अपने अम्मा का बच्चा है, अपने बाप का बच्चा है, मतलब हमारा और हमारा, जैसे हम 2 भाई हैं 3 भाई हैं, तो उसको बोलेंगे सगा भाई। ठीक है, तो उसको वहाँ पे हम बोलेंगे अखू। अखू मतलब भाई, और अखी बोलेंगे मतलब मेरा भाई। अब वहाँ पे देसी भाई है तो अखुवतनी। ठीक है, दीनी भाई है तो दीनी, अखु दीनी ऐसे बोलेंगे। ठीक है, यह कपड़े मैंने खरीदा है, या यह कपड़े मैंने खरीदे हैं। अगर कहना हो बोलेंगे हादा मलाबिस अना इश्तरी। हादा मतलब यह, मलाबिस यानी कपड़े, अना इश्तरी यानी मैंने खरीदे हैं। खरीदने को अरबी में इश्तरी कहते हैं। यह सारा सामान मैंने नहीं खरीदा। अगर बोलना हो कि यह सारा सामान मैंने नहीं खरीदा तो बोलेंगे हादा कुल्लु अगराद अना मा इश्तरी। हादा कुल्लु अगराद अना मा इश्तरी मतलब यह सारे कपड़े या सारे सामान मैंने नहीं खरीदे हैं। यह आदमी मेरे साथ है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हमने अना का इस्तेमाल नहीं किया। बगैर अना को इस्तेमाल किए ही हम बताएंगे हादा शख्स माई। माई यानी मेरे साथ। ठीक, मेरे साथ है। अब यही कहेंगे यह शख्स मेरे पास है तो बोलेंगे हादा शख्स इंदी, यानी यह शख्स आदमी मेरे पास है। लेकिन अगर कहना होगा कि यह आदमी मेरे साथ है तो बोलेंगे हादा शख्स माई। मा का मतलब साथ, ई का मतलब मेरे, तो माई यानी मेरे साथ, शख्स का मतलब आदमी, और हादा का मतलब यह, तो यह आदमी मेरे साथ है। हादा शख्स माई, यह आदमी मेरे पास है। हादा शख्स इंदी ऐसे बोलेंगे। यह मेरे साथ किस लिए है, कोई सामान है, कोई आदमी है। अगर कहना हो कि यह मेरे साथ क्यों है या यह मेरे साथ किस लिए है तो बोलेंगे हादा लिमाजा माई। हादा लिमाजा, लिमाजा मतलब होता है क्यों या किस लिए। माई यानी मेरे साथ। हादा लिमाजा माई मतलब यह मेरे साथ किस लिए है या मेरे साथ क्यों है। यह हमारे साथ किस लिए है। अब यहाँ पे सेंटेंस बदलेगा, माई के बदले माना बोलेंगे। माना यानी हमारे साथ। हादा लिमाजा माना, अब यहाँ पे सिर्फ एक ही अल्फाज बदल लिया, आखिरी में माई बोलेंगे तो मेरे साथ, माना बोलेंगे तो हमारे साथ। तो दोस्तों इस तरीके से अरबी को सीखा जाता है, अरबी को बोला जाता है। जब तक हम बोलने का जो अल्फाजों का तोड़ मरोड़ जो होता है ना, उसको हम नहीं सीखेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक हम किसी भी लैंग्वेज को नहीं बोल सकते। इसी को कहते हैं ग्रामर, यानी छोटे छोटे शब्दों को आगे पीछे करके हम उस बातों को, सेंटेंस को, जुमलों को बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ों को सीखना बहुत ज़रूरी है, और ये बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है अगर आप कोशिश करेंगे तो, क्योंकि सब चीज़ कोशिश करने से ही होता है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।